हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं भूपेंद्र भट्ट तथा ट्रेनिंग स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स और नोटिफिकेशन आते रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के ऊपर, जिन चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो टॉपिक आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और जब तक हम इन चीज़ों को ढंग से समझेंगे नहीं, हम इन चीज़ों को ढंग से समझा भी नहीं पाएंगे नहीं। क्योंकि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है, हमें ये देखना जरूरी है कि हमारी हेल्थ के लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं। हम उन चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है अभी 1-2 मिनट बाकी है, इसलिए मैं थोड़ी सी जनरल बात कर रहा हूँ कि उसके बाद में हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि हेल्थ एक अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो आपके, मेरे और हर आदमी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। हर आदमी जो है उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हेल्थ अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है कि अगर हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से नहीं सोचा, इसके बारे में अच्छे से नहीं सीखा, तो कहीं ना कहीं इसका जो नुकसान है हमारे परिवार को भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें इस चीज़ को समझना होगा अच्छे से कि हेल्थ क्या है। अगर देखा जाए तो अगर हेल्थ की जो परिभाषा है वो क्या है, ऐसा आदमी जो बीमार हो, ऐसा आदमी जिससे कोई तरह का रोग ना हो, किसी तरह की प्रॉब्लम, वो हेल्दी है। अब लेकिन हेल्दी रहने के लिए कहीं ना कहीं हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और हमें कुछ चीज़ें करनी पड़ती है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि थोड़ा सा कोई चैलेंज है आज, लेकिन कोई बात नहीं, जो भी है अच्छा है, जो भी है बढ़िया रहेगा। चलिए, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारा जो टॉपिक है न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं भूपेंद्र भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे आने के लिए। और हमारे चैनल में अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सभी के लिए जरूरी है, वो है न्यूट्रिशन। जी हाँ, व्हाट इज द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? तो सबसे पहली बात, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन क्या है? आपके द्वारा खाई गई चीज़ें, आपके द्वारा खाया गया भोजन, उस भोजन से जो आपको पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो न्यूट्रिशन है। यानी आप जो भी चीज़ें खाते हैं उनसे अगर आपको पोषक तत्व जो प्राप्त हो रहे हैं वो न्यूट्रिशन कहलाते हैं। न्यूट्रिशन ऐसे पदार्थ हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, जो हमारे शरीर को एनर्जी देती है, जो हमारी बॉडी को बनाती है, हमारी कोशिकाओं को, हमारे ऊतकों को बनाती है, और हमारे जो बॉडी के जो सेल्स हैं उन्हें रीजनरेट करने में हेल्प करती है, वो न्यूट्रिशन है। यानी हमारी बॉडी की जितनी भी क्रियाएं, प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चलाने में जो हेल्प करता है वो न्यूट्रिशन है। यानी न्यूट्रिशन लेने से आप अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से चला पाएंगे। लेकिन अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एक चैलेंज रहता है, थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। अगर हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें सबसे बढ़िया चीज़ हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन अगर हम लेते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि न्यूट्रिशन लेने से आपको और आपके परिवार का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहेगा। और अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो चीज़ें हैं जो हम खा रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं, जो जिन चीज़ों को हम चुनते हैं, जिन खाने की चीज़ों को हम चुनते हैं, उन सभी में है। लेकिन किस में कितना न्यूट्रिशन है लोगों को पता नहीं है, कौन सी चीज़ काम की है, कौन सी चीज़ काम की नहीं है। हम कुछ भी खा लेते हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि हम वही चीज़ें खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है, जो हमें टेस्टी लगती है, ना कि हम वो चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी है, हमारी बॉडी के लिए अच्छी। तो कहीं ना कहीं हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमें वो चीज़ें खानी भी है जो हमारे शरीर के लिए अच्छी हो, चाहे वो टेस्टी हो या ना हो। फॉर एग्जाम्पल, करेला टेस्टी नहीं है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। बैंगन टेस्टी नहीं है फिर भी हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि अब ये सब चीज़ें खाना स्टार्ट कर दो, नहीं खा रहे हो तो, लेकिन मैं आपको ये बोलूँगा क्या खाना है क्या नहीं खाना है, हम उसका अगर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या है, कैसी ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तो जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के अंदर अगर जाते रहेंगे तो हमारी बॉडी ढंग से काम कर पाएगी, हमारी बॉडी का जो हमारा हार्ट है ढंग से चल पाएगा, हमारी आंखें, मुंह, दांत, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से काम कर पाएगी। क्योंकि आप सोचिए कि ये एक तरह से ईंधन है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ईंधन है जिस ईंधन की वजह से आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है वो ढंग से चल पाती है। तो हमें ज़रूरत है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन कब मिलेगा हमें? जब हम चीज़ें सही तरीके से लेंगे, सही चीज़ें लेंगे।
तो हम आपको सबसे पहले एक बात करना चाहेंगे एक पिरामिड की। अगर आप सबने सुना हो तो एक फूड पिरामिड होता है ना। फूड पिरामिड क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। दिस इज फूड पिरामिड, है ना, आप देख सकते हैं ये एक फूड पिरामिड है। अब ये फूड पिरामिड क्या है, हम इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने ये देखा, ये पिरामिड है। इस पिरामिड के अंदर सबसे ऊपर की तरफ यानी सबसे कम जो चीज़ें होती है वो होती है फैट, ऑयल और स्वीट्स, यानी मीठी चीज़ें, तैलीय चीज़ें और फैटी चीज़ें, जो हमें सबसे कम मात्रा में लेनी चाहिए। लेकिन क्या दोस्तों हम ऐसा करते हैं कि वो चीज़ें हम सबसे कम मात्रा में लेते हैं? शायद नहीं, वो चीज़ें हम सबसे ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं आज के टाइम में। इसीलिए हमने अपने हेल्थ को खराब कर रखा है, हेल्थ को बिगाड़ रखा है। दूसरा उसके नीचे आता है कि हमें उसके बाद में थोड़ी सी और उससे अधिक मात्रा में कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, वो है मांस, पोल्ट्री वाले जो प्रोडक्ट हैं वो, मछली, अंडे, ड्राई फ्रूट्स, लेकिन वो भी हम खूब ले रहे हैं। फिर उससे थोड़ी सी जो कम चीज़ आती है वो आती है आपको दूध, दही, चीज़, लेकिन उसका भी हमें कोई पता नहीं है हम कितना ले रहे हैं। फिर जो चीज़ हमें ज़्यादा लेनी चाहिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो हमें 3 से 5 सर्विंग लेनी चाहिए, जो हम नहीं लेते। और सबसे ज़्यादा कोई चीज़ आपको खानी चाहिए तो वो है रोटी, अनाज, चावल। मतलब जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा खानी चाहिए आज हम उसे सबसे कम खा रहे हैं, और जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा कम खानी चाहिए वो हम सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। मतलब ज़्यादा वाली हम कम कर रहे हैं, कम करने वाली ज़्यादा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमने अपना जो संतुलन है, ये जो पिरामिड है, इस पिरामिड को हमने उल्टा कर दिया। तो आप सोचिए, अगर आपने पिरामिड को उल्टा कर दिया, जो फूड पिरामिड है ये पूरी दुनिया के अंदर एक मानक है स्वास्थ्य का, अगर आपने इस फूड पिरामिड को ही उल्टा कर दिया तो कहीं ना कहीं आपने अपनी हेल्थ को भी उल्टा कर दिया है। आपने अपनी जो हेल्थ है उसको भी उल्टा कर दिया है। कहीं ना कहीं आप वो चीज़ें करने लगे जो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक है। तो अब हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कि पोषक तत्व जो हैं, न्यूट्रिशन जो उनकी जो आवश्यकता, न्यूट्रिशन की जो आवश्यकता है हमारी बॉडी में किस प्रकार से है, किन रूपों में होती है, हम उसके बारे में बात करेंगे। आज हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह के जो है न्यूट्रिशंस जो है, 2 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन और मिनरल्स आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर सबसे पहले आता है प्रोटीन। जी हाँ, प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर इतना जरूरी है कि ये कहते हैं कि प्रोटीन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में डेली चाहिए, लगातार चाहिए। यानी हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का जो 15% से ज़्यादा हिस्सा है वो प्रोटीन का ही बना हुआ है। हमारी आँखें, बाल, स्किन, हर चीज़ प्रोटीन की। यानी प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है आपकी बॉडी को रोज़ चाहिए, लगातार चाहिए। और प्रोटीन जो है वो हमारी बॉडी की संरचना को, यानी हमारी बॉडी की जो रचना है उसे ढंग से बनाने के लिए, उसको वैसी ही रखने के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। हमारी जो कोशिकाएं हैं उनकी मरम्मत करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। हमारी नई कोशिकाएं बनती हैं उसके लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन अपने आप में इतना है कि हमें कहते हैं कि एक ये भी कहा जाता है कि प्रोटीन का व्यक्ति के वजन में लगभग 15% योगदान होता है। यानी आपका जो वजन है उसका 15% प्रोटीन है, सिर्फ प्रोटीन है। तो प्रोटीन के अंदर भी जो चीज़ें होती है, प्रोटीन के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती है। एक होती है असेंशियल प्रोटीन, असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड। एक्चुअली जो प्रोटीन है वो एक अमीनो एसिड है, तो वो भी 2 तरह का होता है, असेंशियल और नॉन असेंशियल। तो इसके अंदर करीबन 20 तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। उन 20 में से लगभग 11 अमीनो एसिड्स तो ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर बना लेता है किसी ना किसी तरीके से, और बाकी के जो 9 अमीनो एसिड्स हैं वो हमारा शरीर नहीं बना पाता। तो आपको वो शरीर में प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए वो अमीनो एसिड्स अपने खान पान के द्वारा, अपने खाने पीने की चीज़ों के द्वारा आपको लेना होगा। अगर आप उसे नहीं ले पाते हैं तो कहीं ना कहीं लंबे समय में जाके आपको प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, और प्रोटीन की कमी की वजह से आपको किसी ना किसी तरह का चैलेंज आ सकता है, किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है आपको प्रोटीन। अब हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो कहाँ से मिलता है? आपको बहुत सारी नॉनवेज चीज़ों में प्रोटीन मिल जाएगा, आपको दालों में प्रोटीन मिल जाएगा, आपको
को मटर में प्रोटीन मिलता है, आपको गेहूं में भी प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम लेते नहीं हैं। जिन चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन है वो चीज़ें खाते ही नहीं। कहीं ना कहीं वो जो कमी रहती है तो हमारी बॉडी को उस कमी को पूरी करना ही होगा। नहीं करें प्रोटीन की कमी की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने बोला है कि हर आदमी को प्रोटीन चाहिए। कितना प्रोटीन चाहिए? अगर कोई अभी वयस्क है यानी 18 साल से बड़ा है तो उससे अपनी बॉडी के अनुसार बॉडी वजन का जो है उसका 1 पर किलो में 1 ग्राम प्रोटीन, यानी अगर मेरा वजन 50 किलो है तो मुझे रोज 50 ग्राम प्रोटीन लेना होगा। मेरा वजन 100 किलो है तो मुझे रोज 100 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। वहीं पर जो बच्चे हैं, बच्चों को अपने बॉडी वेट के हिसाब से बच्चों को 1 किलो पर आपको 1.20 ग्राम प्रोटीन देना होगा। तो यहाँ पर मुझे 1 किलो पर 1 ग्राम ही लेना है, वहीं बच्चों को 1 किलो पर 1.2 ग्राम प्रोटीन लेना है। क्योंकि बच्चे ग्रोथ करते रहते हैं, बच्चों को प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी सेल्स बन रही होती है, बहुत सारी सेल्स बन रही होते हैं, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बच्चों के अंदर ज़्यादा होती है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर बच्चों के अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाके उनके साथ बहुत बड़ा चैलेंज होगा। वैसे तो प्रोटीन की कमी बड़ों में हो या बच्चों में, सभी के लिए जरूरी है प्रोटीन। तो जब तक हम अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर वो जो चीज़ें हैं जो जरूरी हैं वो नहीं हो पाएगी। यानी प्रोटीन बहुत सारे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोटीन आपकी कोशिकाओं की मरम्मत करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, यहाँ तक कि आपके हार्ट को भी अच्छा लगता है आपकी। क्योंकि अगर जब तक हम प्रोटीन नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो ढंग से नहीं हो पाएगी, और कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा नुकसान होने लग जाएगा। तो कहा जाता है कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर हम प्रोटीन लेंगे तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। फिर प्रोटीन के बाद में दूसरा जो चीज़ आती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, मतलब यही वो चीज़ है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। नॉर्मली हमें ये गेहूं से मिलती है, चावल से मिलती है, आलू से मिलती है, लेकिन जब हम ये लेते हैं तो आप सोचिए कई बार इतनी ज़्यादा होती है कि हम अगर इसे सही तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है कि इसकी वजह से कोई नुकसान भी हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पर हमें जो एनर्जी देती है, हमें शक्कर जब हम लेते हैं, चीनी है ना, जैसे हम उसे लेते हैं, लेकिन उसको लेते ही हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा चीनी भी आप खाते हो तो उसका आपको नुकसान होने जल्दी, यानी कि आपके जो शरीर के लिए जो ईंधन है वो शक्कर या शर्करा जिसे हम कह सकते हैं, ऐसी जो चीज़ें हैं उससे मिलता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, वो प्रोटीन और फैट्स को पचाने में आपकी हेल्प करता है। तो कार्बोहाइड्रेट आपको गेहूं से मिल गया, चावल से मिल गया, मक्का से मिल गया, लेकिन आपको जो दूसरे पोषक तत्व हैं वो प्राप्त नहीं हो पाते हैं। अगर तो आपको क्या करना है, आपको साबुत अनाज भी खाने हैं, फल भी खाने हैं, सब्जियां भी खाने हैं, क्योंकि इन सभी में थोड़े थोड़े अलग अलग तरीके के बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम क्या होता है कि हम लोग वही चीज़ें खाते हैं जो हमें टेस्टी लगती है। हमें हमारी जीभ को जो चीज़ अच्छी लगेगी हम वो चीज़ें खाएंगे, हम वो चीज़ें नहीं खाएंगे जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, एसेंशियल है। और हम उन चीज़ों को खाते हैं जो हमें टेस्टी लगती है, हम पानी पता से खाएंगे, चिप्स खाएंगे, कुरकुरे खाएंगे, वो सारी चीज़ें जो हमें खा के बड़ा अच्छा लगे, हम केक्स खाएंगे, पेस्ट्री खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। लेकिन हमें अगर हमारे सामने बहुत सारे फल फ्रूट और सब्जियां रख दिया है तो शायद हम में से बहुत कम लोग हैं जो किसी सब्जी को उठा के खाने वाले हैं, तो हम शायद कुछ उनमें से फल खा लेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप सामने केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम रख दी जाए तो बहुत सारे लोग खा लेंगे, बहुत सारे लोग टूट पड़ेंगे उन चीज़ों पर। तो कहीं ना कहीं हम वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो हमारी जीभ को अच्छी लगती है, ना कि वो चीज़ें खाते हैं जो हमारे शरीर को अच्छी लगती है। तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि ये सारी चीज़ें बहुत थोड़ी मात्रा में चाहिए, लेकिन रोज़ चाहिए, डेली चाहिए। अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होगी तो कहीं ना कहीं आप सोचिए कि आप WHO एक चीज़ कहता है कि अभी मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर जो 60% लोग ऐसे हैं जो प्री सिकनेस में हैं। प्री सिकनेस का मतलब वो ऐसे हैं कि बीमार होने वाले, वो भी बीमार नहीं है लेकिन वो हेल्दी भी नहीं है, मतलब वो बीमार होने के पास में है। अगर उन्होंने चीज़ों का ध्यान नहीं दिया तो वो बीमार हो जाएंगे। फिर अगला जो पॉइंट्स है हमारे न्यूट्रिशन के अंदर क्या चीज़ आती है, वो आती है फैट्स। जी हाँ, फैट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अगर फैट हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगा तो
है ना। लेकिन आपने सुना होगा फैट बुरा होता है, लेकिन फैट दो तरह के फैट होते हैं, बैड फैट और गुड फैट, उसके बारे में हम बात करेंगे। फैट अच्छा भी होता है और फैट बुरा भी होता है। लेकिन अगर हमारी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी अंग हैं उन सब का जो टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर को नॉर्मल रखने के लिए हमें हमारी बॉडी को फैट चाहिए होता है। यानी फैट से क्या होता है कि आपका जो दिमाग है, दिमाग के लिए फैट चाहिए होता है, स्किन के लिए फैट चाहिए होता है, हमारी जो नसें होती हैं उनके लिए फैट चाहिए होता है। तो फैट एक देखा जाए तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी बॉडी को चाहिए होता है। तो फैट, उसके अलावा फैट के अलावा हमें क्या चाहिए होता है, विटामिन ए चाहिए होता है, डी चाहिए होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो फैट में घुल जाती है। तो फैट जो है हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको बनाने में, उनका निर्माण करने के अंदर फैट का बहुत ही अहम रोल है। मतलब यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि जो फैट से हमें एनर्जी तो मिलती है, लेकिन फैट और उसके अलावा जो हमें टेस्ट आता है, हमें जो खाने में जो स्वाद आता है वो फैट की वजह से ही आता है। हमारा जो टेक्सचर आता है वो भी फैट की वजह से आता है। तो यानी आप सोचिए, हम उसी टेस्ट की वजह से हम बहुत सारी फैटी चीज़ें खाते हैं जो क्योंकि हमें टेस्ट लगती है, हम बार बार खाते हैं, बार बार हम उन्हीं चीज़ों को खाते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगता है। यानी जो फैट है वो दो तरह के होते हैं, फैट खराब भी होता है, फैट अच्छा भी होता है ना। एक होता है HDL, एक होता है LDL। यानी HDL जो है वो एक गुड फैट है, यानी अच्छा फैट है, हमारे शरीर के लिए अच्छा है। और LDL जो है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो क्योंकि अगर जो LDL है वो अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ सकता है, और HDL है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा है। तो हमें ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फैट्स जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे रहते हैं। जो गुड फैट्स है, गुड फैट्स मतलब वो सारे फैट जो आपके बॉडी के अंदर गुड ऑयल को, अच्छे ऑयल को, मतलब आप अगर ओमेगा 3 लेते हैं, आप ओमेगा 6 लेते हैं, ओमेगा 9 लेते हैं, ये सारी चीज़ें लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या करती है कि आपकी बॉडी के अंदर गुड फैट को बढ़ाती है। गुड फैट को बढ़ाती है तो आपकी जो बॉडी की जो प्रक्रियाएं हैं, जो क्रियाएं हैं, जैसे कि हार्ट को चलाना, आपकी स्किन को अच्छा रखना, बालों को अच्छा रखना, आँखों को अच्छा रखना, इन सब चीज़ों को अच्छे से चलाने में हेल्प करती है। वहीं पे अगर आपकी बॉडी के अंदर बैड फैट ज़्यादा होने लग जाता है तो वो रोकता है इन चीज़ों को काम करने से नहीं देता ढंग से। आपके बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाता है, आपकी बॉडी के अंदर जो नसें ब्लॉक हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बैड फैट की वजह से हो सकती है। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है। तो हमें ये चीज़ें लेते रहनी है। जब तक हम गुड फैट और बैड फैट को अच्छे से नहीं जानेंगे, हम इसे अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, और हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम ना तो इन चीज़ों का यूज़ करने, क्योंकि नॉर्मली हमें बस एक ही दिमाग में है कि फैट है तो फैट बुरा है। लेकिन फैट दो तरह का होता है दोस्तों, मैं आपको फिर बता दूँ, फैट अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो आप देखिए ना, एक होता है सैचुरेटेड फैट, है ना, जिसे कि हम खराब फैट भी कहते हैं। वो क्या है, वो ऐसा फैट है जिससे कि आपका LDL बढ़ जाता है। यानी वो किस में आता है, वो आपको जो नॉनवेज चीज़ों के अंदर ज़्यादा मिलेगा, आपको जो फुल फैट वाला दूध होता है उसके अंदर मिलेगा, है ना। इन सब चीज़ों के अंदर अगर आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर बैड फैट को बढ़ा देता है। वहीं पर एक गुड फैट होता है ना। गुड फैट जो आपकी बॉडी को अच्छा रखता है, वो आपको कैसे मिलेगा, वो आपको अलसी के तेल में मिलेगा, वो आपको मक्का में मिलेगा, वो आपको सूरजमुखी में मिलेगा, कुसुम में मिलेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके अंदर आपको गुड फैट मिलता है। तो दोस्तों आपको एक ध्यान रखने की जरूरत है कि गुड फैट और बैड फैट में से आपको कौन सा फैट चूज़ करना है अपने बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए। फिर अगला जो पॉइंट है न्यूट्रिशन के अंदर, वो आता है पानी। तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। सबको पता है कि हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए, लेकिन कितने लोग पीते हैं? आप हर कितनी देर में पानी पीते हैं? क्योंकि सारी चीज़ें हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। वहीं पर कहते हैं कि अगर 2 से 3 दिन अगर हमारी बॉडी को पानी ना मिले तो शायद हमारी डेथ हो जाएगी। लेकिन हमें फिर भी हम जिंदा रहते हैं, है ना। क्योंकि पहली चीज़, हम पानी डायरेक्ट नहीं पीते। हम कई बार पानी जब पी रहे हैं, हम जो फल खाते हैं उसमें भी पानी होता है, हम जो सब्जी खाते हैं उसमें भी पानी होता है, हम बहुत सारी चीज़ें जो खा रहे हैं उनके अंदर किसी न किसी तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से उसके अंदर पानी है। तो हम पानी ले रहे हैं, तो अगर हम रेगुलर अगर हम पानी पी रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा कम नहीं होती तो हमारी बॉडी हेल्थी रहती है। आपने देखा होगा, आपने कई बार सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को तो कब्ज की शिकायत होती है। उनको कब्ज की शिकायत क्यों होती है? क्योंकि वो पानी कम पीते हैं। वो पानी कम पीते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर कब्ज की शिकायत हो जाती है। तो आप सोचिए, जो लोग पानी सही तरीके से पी रहे हैं, रेगुलर पानी पी रहे हैं और अच्छे तरीके से पानी पी रहे हैं, क्योंकि आप ज़्यादा पानी पी लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। अगर ज़्यादा पानी पी लेंगे तो हो सकता है आपका पेट टाइट हो जाए, आपको टॉयलेट जाना पड़ जाए।
लेकिन अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपकी पाचन क्रिया प्रभावित होती है, आपके शरीर के बहुत सारे अंग प्रभावित होते हैं। पानी की कमी की वजह से कई बार डिहाइड्रेशन हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए आपको पानी एक ऐसा है जो आपकी हर मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात, हर मौसम में आपको पीना चाहिए, जिससे कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो उसे सही रखता है। और बॉडी को सही चलाने के लिए कहीं ना कहीं पानी का बहुत ही अहम रोल है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हमने अभी तक जो न्यूट्रिशन की बात की थी, अब हम बात करते हैं हमारे जो सूक्ष्म मैक्रो न्यूट्रिशंस जो है, हम उसके बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे विटामिन्स आते हैं, हमारे मिनरल्स आते हैं, यानी विटामिन्स और खनिज। तो विटामिन्स जो है, विटामिन्स का भी अपने आप में एक बहुत ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि विटामिन्स अगर हम देखे जाएँ तो विटामिन्स बहुत सारे हैं जो हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं, लेकिन वो विटामिन्स भी जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्युबल, एक होता है फैट सॉल्युबल। यानी कुछ विटामिन्स ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर घुल जाते हैं, और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में घुलते हैं। अब पानी में घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? पानी में घुलने वाले विटामिन होते हैं, कि होता है विटामिन सी और एक होता है विटामिन बी। बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये दोनों ऐसे हैं अपने आप में जो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काम करता है। जैसा कि अभी जो टाइम चल रहा है ना, अभी जो पूरी दुनिया के अंदर महामारी चल रही है, उस महामारी से बचने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है वो है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को इतना मजबूत कर लिए कि आप उन चीज़ों से लड़ सकें, आपकी बॉडी बाहर से किसी चीज़ को ना आने दे। तो वो कब होगा? जब हमारी बॉडी के अंदर जो सैनिक बैठे हैं, यानी जो लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अगर उनके पास हथियार ही नहीं है, तो वो हथियार क्या है? हथियार आपका विटामिन सी है। हथियार आपके लिए बी कॉम्प्लेक्स है, जो आप अपनी बॉडी के अंदर डालेंगे, जिससे कि वो जो अंदर सैनिक बैठे हैं हमारी बॉडी में लड़ने के लिए, तो उनके पास हथियार चले जाएंगे, समझ लीजिए, जिससे कि वो लड़ पाएंगे बाहर वाले कीटाणु से, बाहर वाले बैक्टीरिया से, जिससे वो आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। तो आपको भरपूर मात्रा के अंदर विटामिन सी लेना चाहिए, डेली लेना चाहिए। अगर उससे आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है, उससे आपकी बॉडी के अंदर जो हमारी आरबीसी होती है ना, लाल रक्त कणिकाएं, उनका निर्माण भी वो करता है। और दूसरा जो फैट सॉल्युबल्स है, यानी वो वाले विटामिन जो फैट में घुल जाते हैं, वो कौन से है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ये फैट सॉल्युबल्स है, यानी हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर जो फैट है उस फैट के अंदर घुलते हैं, और फिर उसके बाद में वो अपना काम शुरू करते हैं, फिर वो अपने बॉडी के अंदर जाते हैं। क्योंकि ये जितने भी विटामिन्स हैं, वो बहुत सारे लोग कहते हैं यार कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये डाइट कोई काम शायद ना करे, लेकिन ये जितने भी हमारे पोषक तत्व हैं उन सबको काम करवाने में हेल्प करते हैं। यानी विटामिन्स की अगर कहीं ना कमी हो जाएगी, तो फॉर एग्जांपल आपका कोई हाथ या पैर, अंगुली, कुछ ना कुछ चीज़ काम करना अगर कोई बंद कर देती है, कोई अंग ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो विटामिन्स की कमी है। विटामिन्स डायरेक्ट कोई काम नहीं करता, लेकिन वो काम करवाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी विटामिन्स का अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम बात करते हैं खनिज पदार्थ, यानी मिनरल्स। मिनरल्स भी ऐसे हैं कि मिनरल्स आपके बॉडी के अंदर पैदा नहीं होते हैं, इसलिए हमें मिनरल्स को बाहर से लेना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है ना। जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इस तरह के बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं जो हमें लेने पड़ते हैं। अब हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या चीज़ें करती है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी की। अब विटामिन बी है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, यानी इसके अंदर विटामिन B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, फिर फॉलिक एसिड है, B12 है। तो यानी इतनी सारी चीज़ें हैं जो एक बी कॉम्प्लेक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें आती है। तो आप सोचिए कहीं ना कहीं पर ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो विटामिन बी है या बी कॉम्प्लेक्स जो है, वो बी कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? बी कॉम्प्लेक्स सबसे पहले तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी देने का काम करता है, आपकी बॉडी को एनर्जेटिक रखने का काम करता है बी कॉम्प्लेक्स। आपकी तंत्रिका का कार्य, यानी आपका जो मस्तिष्क है उसका जो काम है उसे बहुत अच्छे तरीके से कराता है। आपकी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं जो हैं उन्हें अच्छे से काम करवाता है। आपका जो डाइजेशन सिस्टम है, आपकी जो पाचन क्रिया है, उस पाचन क्रिया को बहुत अच्छे से काम करने के लिए काम करता है। विटामिन 3, फिर विटामिन B5 जो है वो आपकी जो टेंशन वाली चीज़ें रहती है, आपकी जो चिंता वाली चीज़ें रहती हैं, अवसाद के जो लक्षण रहते हैं जिससे आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, उन सब चीज़ों से बचाने के लिए आपको विटामिन B5 काम करता है। वहीं पर विटामिन B6 जो आपके हार्मोन संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको काम करता है। विटामिन B7 जो है वो आपकी
बॉडी में एनर्जी को बनाने का काम करता है, आपकी स्किन, आपके बाल, आपके नाखून, उन सबको हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। और फिर बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 है जो अपने आप के अंदर बहुत जबरदस्त काम करता है, यानी आपकी बॉडी में खून बनाने का काम करता है, रक्त निर्माण का काम करता है, तंत्र को सही रखने का काम करता है, यानी हमारी जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको हेल्दी रखने के अंदर B12 काम करता है। यानी बी कॉम्प्लेक्स अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपकी बॉडी के लिए। फिर आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड यानी फॉलिक एसिड क्या करता है? फॉलिक एसिड आपके हार्ट को अच्छा रखने में हेल्प करता है। उसके अलावा जो लेडीज प्रेग्नेंट हैं उससे पहले उन्हें देना चाहिए, जिससे कि उनका जो आयरन है बॉडी के अंदर प्रॉपर बना रहे, जिससे कि जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके अंदर खून की किसी तरह की कमी ना है। RBC का यानी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका निर्माण करता है। तो ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं आगे विटामिन ए की। विटामिन ए जो है, विटामिन ए आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए कहते हैं गाजर खानी चाहिए। विटामिन ए गाजर के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। आपकी स्किन को अच्छा रखने में विटामिन ए का काम है, आपके बालों को अच्छा रखने के लिए विटामिन ए का, और यहाँ तक कि आपकी जो टीथ है, आपके जो दांत हैं, उन दांतों को अच्छा रखने के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कौन सा विटामिन किसके लिए काम करता है, इसलिए हम लेते ही नहीं। फिर बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई भी एक बार फिर RBC बनाता है, यानी रेड ब्लड कॉर्पल्स जो है हमारी लाल रक्त कणिकाएं, वो बनाता है। उसके अलावा आपके हार्ट को अच्छा रखता है, आपकी कोशिकाओं को अच्छा रखने का काम करता है, ठीक है। उसके अलावा विटामिन के जो है आपका लीवर जो है उसे सही काम करने के लिए तैयार रखता है, जिससे कि आपका जो लीवर है वो अच्छे से काम कर सके, और आपके जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो हल्का सा गाढ़ापन होता है वो बनाने के लिए कहीं ना कहीं विटामिन के काम करता है। फिर बात करते हैं विटामिन डी के। विटामिन डी क्या काम करता है? विटामिन डी आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत करने का काम करता है, आपके दांतों को मजबूत करने का काम करता है। यानी आपकी बॉडी में जो कैल्शियम जाता है, यानी अगर आप दूध पीते हैं उससे कैल्शियम ले, लेकिन दूध पिया लेकिन आपको विटामिन जो कैल्शियम मिलना चाहिए वो विटामिन डी अगर नहीं है तो वो कैल्शियम अवशोषित नहीं होगा, यानी अपनी बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं जाएगा। यानी आपने अगर कैल्शियम के साथ विटामिन डी नहीं लिया तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे पास जो कैल्शियम आती है उसमें विटामिन डी मिला हुआ होता है। फिर बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी है जो वो रोग प्रतिरोधक प्रणाली पर काम करता है, यानी आपका जो इम्यून सिस्टम है, यानी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको कीटाणु से, बैक्टीरिया से, वायरस से बचाने का काम करती है, वो विटामिन सी का इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब विटामिन सी वो सैनिक है हमारी बॉडी के, जो हमें बचाती है बाहरी शक्तियों से, बाहरी जो आक्रमण करने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं उससे हमारी बॉडी को बचाता है विटामिन सी। यानी जब भी हमारी बॉडी में कोई घाव हो जाता है, उस बॉडी के अंदर उस घाव को भरने का जो काम करता है वो विटामिन सी करता है। यानी हमारी बॉडी के अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, यानी जो रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, वो विटामिन सी पैदा करता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा आपको विटामिन सी वाली चीज़ें खानी चाहिए, आंवला जूस पीना चाहिए, खट्टी चीज़ों को ज़्यादा लेना चाहिए। तो उससे आपकी बॉडी का जो सिस्टम है बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। और अगर दोस्तों अगर आप एक सिंपल सा काम करते हैं कि रोज अपने खाने के अंदर सिर्फ एक नींबू निचोड़ दें अगर अपनी सब्जी में, तो आप विटामिन सी की बहुत हद तक मात्रा को पूरी कर लेते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ एक ढक्कन सुबह और एक ढक्कन शाम को 5 ml अगर विटामिन सी का जूस ले लेते हैं, आंवला का जूस ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कैल्शियम की। जो कैल्शियम है, कैल्शियम क्या काम करता है? कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपके दांतों को मजबूत रखता है। यहाँ तक कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि हमारा जो हार्ट धड़कता है, यानी हमारे दिल की जो हार्ट बीट है, उसको भी नियंत्रित रखने के अंदर कैल्शियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। यानी अगर कैल्शियम की कमी होती है तो उस वजह से भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप सोचिए हर चीज दूसरी चीज से लिंक है। फिर बात करते हैं हम आयरन की। आयरन क्या काम करता है? आयरन आप बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को पहुंचाता है पूरी जगह। यानी आपकी बॉडी के अंदर आपने कई बार सुना होगा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से पैरालिसिस हो गया किसी को, या उनकी बॉडी का कोई पार्ट ढंग से काम नहीं कर रहा। यानी ऑक्सीजन प्रॉपरली आपकी बॉडी के अंदर सारी जगह पहुंचनी चाहिए। अगर वो नहीं पहुंचती तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा रोल है कि आयरन की कमी होगी, इस वजह से नहीं पहुंच रही है। तो और आपकी बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ना, हीमोग्लोबिन जो रक्त बना रहा है,
वो उसका जो निर्माण है वो भी आयरन ही करता है। फिर बात करते हैं फास्फोरस। फास्फोरस आपकी हड्डियों को हेल्थी रखने का काम करता है, आपके एनर्जी को बनाए रखने का काम करता है। वहीं पर मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है जो आपकी हार्ट को अच्छा रखने का काम करता है, आपके दांतों को अच्छा रखने का काम करता है और आपके एनर्जी लेवल को बनाए रखने का काम करता है। फिर इसी तरह जिंक है, जिंक क्या काम करता है, हमारे कोशिकाओं की सुरक्षा करने का काम करता है। जिंक कोशिकाओं को, हमारे जो उत्तक होते हैं उनकी मरम्मत करने का काम करता है और यहाँ तक कि हमारे जो प्रजनन अंग होते हैं उनको भी ढंग से काम करने के अंदर जिंक का इम्पोर्टेंट रोल होता है। फिर हम बात करते हैं मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो आपकी हड्डियों का जो शेप है, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ओल्ड एज के अंदर लोगों की हड्डियां मुड़ जाती है पैरों की, तो वो मैग्नीशियम की कमी है जो आपकी हड्डियों की जो बनावट है उसको बिगाड़ देती है। यानी मैग्नीशियम की, क्योंकि चीज़ें बहुत कम मात्रा में चाहिए, छोटी छोटी चाहिए, लोगों को जब बहुत बड़ी कमी हो जाती है तब आपको पता पड़ता है कि ये कमी हो गई है और उस टाइम आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आपको ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। तो मैग्नीशियम की कमी की हड्डियों की बनावट को बिगाड़ सकती है। मैग्नीशियम की कमी बहुत सारे एंजाइम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फिर आता है क्रोमियम। क्रोमियम यानी अपनी बॉडी में जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके प्रोटीन को पचाने के अंदर भी उसका क्रोमियम का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर हम बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम जो है, जितने भी तरल पदार्थ हम खाते हैं, जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो तेल है, घी है, पानी है, कुछ भी, उनका जो हमारी बॉडी के अंदर एक बैलेंस बनाना होता है उसका काम पोटेशियम करता है। और उसके अलावा हमारी जितनी भी मांसपेशियां हैं और हमारा जो तंत्रिका तंत्र है उसको ढंग से काम करने के अंदर वो बहुत हेल्प करता है। उसी तरह से कॉपर जो है बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है, लेकिन फिर भी कॉपर हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं उन एंजाइम्स को बनाने का काम करता है। हमारी जो स्किन है उसके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। आप सोचिए, हमारे बालों को अच्छा बनाए रखने के लिए काम करता है और हमारी स्किन को सुंदर बनाने के अंदर भी उसका बहुत काम करता है। ठीक है, और लास्ट जो पॉइंट है वो है मॉलिडेनस। वो क्या है, वो काम करता है आपके एंजाइम्स को बनाने का, आपके आयरन को संचय करने का, आपकी जितने भी बॉडी के अंदर चीज़ें हैं उनको नियंत्रण करने के अंदर मदद करता है। यानी आप सोचिए, जो विटामिन मिनरल्स है बहुत कम मात्रा में चाहिए लेकिन डेली चाहिए, इसीलिए हम लोगों को मल्टीविटामिन खाने के लिए बोलते हैं, इसलिए हम प्रोटीन खाने के लिए बोलते हैं, जिससे कि क्योंकि प्रोटीन और विटामिन मिनरल्स अगर आपने नहीं खाए तो आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाएगी, और वो पूरी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ का चैलेंज आएगा। और हेल्थ का अगर आपको चैलेंज आएगा तो आप सोचिए धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती जाएगी और वो एक बीमारी का रूप धारण कर लेगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप बीमार ना हो, यानी अगर आप हेल्दी है और भविष्य में भी हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स को रेगुलर लेना होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इसी तरीके से हम लास्ट चीज़ है उसकी बात करते हैं कि फल फ्रूट और सब्जियां। फल फ्रूट और सब्जियां हमें खानी चाहिए, रोज खानी चाहिए। बहुत सारे घरों में मैंने देखा कि चैलेंज है कि बच्चे कोई भी हरी सब्जी नहीं खाते हैं, तो आप सोचिए कि आप किस तरीके से खिला सकते हैं। आप हरी सब्जी को बिल्कुल बारीक करके आप उनके आलू के पराठे बना सकते हैं। किसी भी तरीके से आप उनको बच्चों को खिलाएं, नहीं खिलाएंगे तो बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि अमेरिका का जो कृषि विभाग है वो ये बोलता है कि प्रतिदिन कम से कम 5 से 9 तरह के फल और सब्जियां हमें खानी चाहिए। अगर 5 से 9 तरह की फल और सब्जियां अगर हम खाते हैं तो हम हेल्दी रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, वो 5 से 9 तरह की फल और सब्जियां अलग अलग कलर की होनी चाहिए, अलग अलग रंग की होनी चाहिए। हर कलर के अंदर एक अलग न्यूट्रिशन होता है, हर कलर के अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि हमारी बॉडी को बहुत फ़ायदा मिलता है। नहीं, जैसे कि जो कैरानॉइड्स होते हैं वो नारंगी और पीले रंग के जो फल सब्जियां होती हैं उनमें पाया जाता है। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो नीले, लाल और क्रीम रंग की चीज़ों के अंदर होते हैं। फिर क्लोरोफिल होती है जो हरे कलर की सब्जियां में होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें जब तक प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगी, कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। तो दोस्तों, आपको ये बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है कि फल फ्रूट और जो सब्जियाँ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो हमें न्यूट्रिशन को पूरी करने के लिए हमें अच्छे से फल फ्रूट और सब्जियाँ खानी चाहिए। अगर हम अच्छे से फल फ्रूट और सब्जियाँ नहीं खा सकते तो हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जिससे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों, आज हमने बात की न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरह की होती है, और हमारा जो कल नहीं परसों यानी संडे को हमारा एक सेशन फिर होगा जिसके अंदर हम बात करेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में। फूड सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी है, क्यों हमें खाने चाहिए, उस बारे में हम बात करेंगे। तो आप दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा। आपको अच्छा नहीं लगा है कुछ
करके हमें बताइए, क्योंकि आपका ये लाइक और कमेंट हमारा उत्साह बढ़ाता है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।